हमारे बीच आए हुए हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवियों का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आमंत्रित करती हूँ उन सभी को कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता राव अजात शत्रु जी, आप उदयपुर से हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आ जाएं। बहन उर्मिल सत्याभूषण जी दिल्ली से, भ्राता तरसीम गिरधर जी पंजाब से, भ्राता मनोज पाराशर जी भरतपुर से, भ्राता सदाशिव जौडेकर पुणे से, बहन ललितापुरी चंडीगढ़ से, भ्राता भीमसेन मित्र जी करनाल से, भ्राता ब्रह्मा कुमार विवेक जी माउंट आबू से, भ्राता राजेंद्र गोपाल व्यास जी भीलवाड़ा से और भ्राता गोपाल प्रसाद मुदगल जी, आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक जो कि आज हमारे पूरे कवि सम्मेलन को कोऑर्डिनेट करेंगे वो हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी जो कि इंदौर से आए हैं। मैं करतल ध्वनि की मांग करती हूँ कि आप तालियां बजाएं और इन सब का स्वागत व सम्मान करें। प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बहुआयामी सफल व्यक्तित्व का नाम है। आप एक सुविख्यात राष्ट्रीय हास्य व्यंग्य कवि हैं, साथ ही प्रसिद्ध वक्ता और पत्रकार भी हैं। आपने तत्कालीन 2 राष्ट्रपतियों महामहिम ज्ञानी जैल सिंह तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पुरस्कृत कर एवं सम्मानित किया है। 500 राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विजेता होने की उपलब्धि के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रोफेसर राजीव शर्मा का नाम सम्मिलित रहा है। आपका न्यूज चैनल SR टीवी के आप प्रधान संपादक व दायित्व से उनको संभाल रहे हैं और आप शैक्षणिक राष्ट्रीय समाचार पत्र अल्मा टाइम्स के भी प्रधान संपादक हैं। आपने नई महाभारत फिल्म के गीत डायलॉग्स लिखे हैं जिसमें कि हेमा मालिनी, राजेंद्र कुमार व मुकेश खन्ना जैसे दिग्गज फिल्म कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है। प्रोफेसर शर्मा प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं तथा स्टेज एवं टीवी के 300 कार्यक्रमों का संचालन कर चुके हैं। आपने विदेश में भी कई जगह प्रोग्राम्स किए हैं, मलेशिया में, दुबई में और भी कई अनेकानेक देशों में। इस तरह से आज हमारे कार्यक्रम का संपूर्ण कार्यभार मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी को सौंपना चाहूंगी और हम सभी पुनः करतल ध्वनि से सभी का स्वागत व सम्मान करते हैं। और स्वागत की ही अगली कड़ी में मैं अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूं कि मंच पर आए हुए हमारे सभी कवि कलाकारों का पुष्प गुच्छों से स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी बहनें, अजात शत्रु जी, आप सभी तालियां बजाने में कंजूसी न करें, दिल खोलकर तालियां बजाएं। अभी तो तालियां ही तालियां बजानी है आपको। आपको पता हो, अगर सुनने वालों की तालियां सुनाई देती हैं तो बोलने वालों का उत्साह 100 गुना बढ़ जाता है।
आप सभी को ये ज्ञात हो कि जब लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है, जब लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है, भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। तो आज हम सभी को कविताओं की भूख लगी है, तो आज हमारा सबका पेट भरने के लिए हमारे इतने सारे कवि हमारे बीच हैं। मैं इस मंच का संचालन और कार्यभार आगे का प्रोफेसर राजीव शर्मा जी के हाथों में सौंपती हूँ। और इसके पूर्व हमारा कवि सम्मेलन स्टार्ट हो, हम सभी 3 मिनट परमात्म स्मृति में बैठते हैं और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार, परम पिता परमात्मा। ओम शांति। उपस्थित देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। ये कवि सम्मेलन है। और जैसे इंसान की जिंदगी को जीने के लिए आत्म तत्व का सहारा चाहिए, आत्मा का सहारा चाहिए, वैसे इस कवि सम्मेलन के शरीर को जिंदा रखने के लिए आपके तालियों का सहारा चाहिए। जब तक आपकी तालियों की बसंती नाचेगी तब तक इस काव्य के वीरू की जान चलती रहेगी। बसंती का नृत्य बंद, गब्बर का प्रवेश और वीरू का प्राणांत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीरू की यहां पर लाश पड़ी हुई मिले, इसलिए आपको हंसना है। आपने हंसने का सिलसिला शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। दयाल भाई, सतीश भाई, रुचि बहन सब यहां बैठे हैं। आज हम हंसने हंसाने की बातें करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने हंसने का वरदान केवल मनुष्य को दिया है। यहां पर इतने सारे भाई बैठे हैं, मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? भाई कहेंगे नहीं देखा है। मैं ये आदरणीय बहनें बैठी है, इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है? बहनें कहेगी नहीं देखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई भाई हंसना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो गधा होने जा रहा है, और बहनें मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो भैंसत्व की तरफ प्रयाण कर रही है। तो हम हंसने खिलखिलाने का सिलसिला शुरू करेंगे, हम मस्ती का सिलसिला शुरू करेंगे, हम आनंद का सिलसिला शुरू करेंगे। हम यहाँ पे परम कलाकार के उस आमंत्रण को जीने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज आपने यहाँ कल आए होंगे, आज आपने यहाँ पर यहाँ के माहौल को जिया होगा। बहुत पहले दयाल भाई जहांगीर ने कश्मीर के निशात बाग और आलम बाग को देखकर जहांगीरनामा में इस बात का उल्लेख किया था कि गर बर्रुए फिरदोस जमी वस्तो, हमी वस्तो, हमी वस्तो, हमी वस्तो, यानी जन्नत यदि कहीं है तो वो कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। ऐसा जहांगीर ने 500 साल पहले लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि जहांगीर आज के युग में पैदा नहीं हुआ। यदि वो आज के युग में पैदा होता, माउंट आबू के ज्ञान सरोवर के इस हार्मनी हॉल में आता, उसके बाद वो जहांगीरनामा अपनी आत्मकथा लिखता, तो वो लिखता कि गर बर्रुए फिरदोस जमी वस्तो ज्ञान सरोवर अस्तो आबू वस्तो, आबू वस्तो, यानी जन्नत यदि कहीं है तो वो आबू में है, वो ज्ञान सरोवर। यहां दादी मनोहर रहा करती थी, इसलिए यहां का सारा आलम मनोहर है। यहां पर दादी प्रकाशमणि रहा करती थी,
अपने शारीरिक स्वरूप में, यूं तो दिवंगत होने के बाद आत्मिक स्वरूप में सारी दादियां हमारे मन में, मानस में, जेहन में उपस्थित हैं ही, लेकिन उनकी उपस्थिति के कारण यहां पर सब कुछ दैदीप्यमान है। मित्रों, भाइयों, बहनों, देवियों और सज्जनों, शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, नव रस सीमा में हम प्रवेश करते हैं और दे आशीर्वाद शिव बाबा हमको। हम आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। हम इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहते हैं क्योंकि हम सब यशस्वी हैं, यशस्वी हैं, इसलिए यश की बात करते हैं हम। आजाद भाई, ये आजाद भाई तो ये तो बहुत धुरंधर कवि है। ये मेरे साथ पिछले दिनों माउंट आबू में जैसे हैं ऐसे मुंबई के चौपाटी के कवि सम्मेलन से, यहाँ पे कवि दयाल भाई इस बार आपने बहुत अच्छे अच्छे बुलवाए। देश के कोने कोनों से एक जानदार, एक से एक शानदार, एक से एक मानदार, एक से एक वजनदार, एक से एक धुआंधार, एक से एक सदाबहार कवि ये काव्य के बिहरों के सर्वाधिक दुर्दांत दस्यु हैं। ये काव्य के बिहरों के सर्वाधिक दुर्दांत दस्यु हैं। ये लोग अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन इनकी चोरी और अपहरण भौतिक वस्तुओं की नहीं होती। ये आप लोगों का दिल चुराते हैं, आप लोगों के हृदय का अपहरण करते हैं। तो ये सारे के सारे अपहरणकर्ताओं से मैं ये निवेदन करूंगा कि कवि सम्मेलन में कुल जमा 10 धन 11 कवि हैं और कवि सम्मेलन का समय 60 मिनट है। इसलिए यहां पर ये जो प्रिंट करके सतीश भाई और दयाल भाई ने मुझे प्रपत्र दिया है, इसमें लिख दिया है कि प्रत्येक कवि को 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इस बात का इसलिए ध्यान रखें, नहीं तो कवि शुरू होता है तो 5 रात निकल जाती है। मगर यहां पर चूंकि इस आयोजन की अपनी सीमा होती है, ये एक आध्यात्मिक आयोजन है, ये एक ऐसा आयोजन है जो दुनियावी आयोजनों से बहुत अलग हटकर होता है। मित्रों, देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दादी जानकी यहां पर निवास करती है। जानकी का जतन है सत्य का, जानकी का नमन है शिव का, जानकी का कहन है सौंदर्य का। यानी जानकी नाम में ही जहां पर सत्यम शिवम और सुंदरम छुपा होता है, तब रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी माता जानकी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। यानी जानकी के नाम में ही परमात्मा तत्व की गंगा को, मंदाकिनी को प्रवाहित करने की ताकत है, शिद्दत है, क्षमता है। तो आइए उसी ताकत को, उसी शिद्दत को, उसी क्षमता को आत्मसात करते हुए हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेशाय नमः करें, इसका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करें, इसकी वेल बिगनिंग करें। और मैं इस कवि सम्मेलन के आगाज में सबसे पहले भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली, जहां पर 1 जून को बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान पर धरना दिया, 72 घंटे के बाद पुलिस ने उनको मार मार के हरिद्वार भेज दिया। बेचारे बाबा रामदेव को महिला के कपड़े पहनकर हरिद्वार पहुंचना पड़ा। उनके साथ में बालकृष्ण भाई थे, उनके तो कपड़े तक नहीं रहने दिए। ये सब लोकतंत्र की परंपरा को जीने वाले लोग हैं। आज का युग क्या कहता है, आज की जरूरत क्या कहती है? परम कलाकार की यदि आवाज होगी तो क्या आवाज होगी? हालांकि परम कलाकार तो पूरे विश्व में, वसुंधरा में एक ही हो सकता है, वो जिसे हम परमात्मा कहते हैं। बाकी तो सब छोटे छोटे कलाकार हैं। कलाकार को लेकर दयाल भाई, सतीश भाई, ये भाई अक्सर कहते रहते हैं कि जो कल को आकार दे वो कलाकार हैं। हालांकि कल क्या होगा अपने को पता नहीं, कल होगा भी कि नहीं होगा ये भी अपने को पता नहीं, क्योंकि जो कल की गारंटी दे दे वो देहाभिमान से ग्रस्त होता है। इसलिए मैं कल की कोई गारंटी नहीं लेता, आज की गारंटी लेता हूं। और आज इस मुकद्दस मंच पर खड़े होकर कार्यक्रम के आगाज में जिसे आमंत्रित करने जा रहा हूं वो है बहन उर्मिल सत्यभूषण जी, जो भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली से हमारे बीच कविता का जंतर मंतर प्रस्तुत करने के लिए आई है। आपकी तालियां कुतुब मीनार की तरह लंबी होनी चाहिए ताकि इन्हें लगे कि ये लाल किले के मंच पर खड़ी होकर कविता का पाठ कर रही है। और जब तक आपकी कविता की डोरी से ये खींचकर माइक्रोफोन के समक्ष नहीं आएगी, तब तक मैं चाहूंगा कि आपकी करतल ध्वनि का सिंहनाद, कलकलनाद इन्हें आमंत्रित करे। आदरणीय बहन जी, आपको बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां इस बात का आह्वान करें कि अब ये कवि सम्मेलन चालू होना चाहता है। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी।
मंच को बहुत बहुत नमन करती हूँ, कोई भूमिका बांधे बिना ही आप सबका भी अभिनंदन करती हूँ। बाबा ने मुझे बुलाया है, मैं हैरान हूँ कैसे बुलाया, और मैं चली आई, और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इसमें पार्ट लेना है। फिर भी और सारे जो इन्होंने जो कुछ कहा अपनी भूमिका में, तो सारे कवियों को, लेखकों को पहले मैं एक शेर समर्पित करती हूँ कि विशैली हो गई सारी की सारी आज कालिंदी, विशैली हो गई सारी की सारी आज कालिंदी, कलम की बांसुरी लेकर कृष्ण को नाग नथना है, कलम की बांसुरी लेकर कृष्ण को नाग नथना है, विशैली हो गई सारी की सारी आज कालिंदी। तो मैं अपने कवि मित्रों से, लेखकों से भी ये आह्वान करती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ करना है। बहरहाल जो इस राज योगा केंद्र में या यहाँ पे हम आके बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये एक चेतना की बात है जो सब लोग हमें सुन रहे हैं या हम सुन रहे हैं उनको, बाबा को। तो एक 2-3 शेर मैं सुनाती हूँ, एक गजल के, गजल भी लिखती हूँ, कविता भी, तो एक गजल के एक मतलब और 2-3 शेर सुनाती हूँ कि मैं धरा पर प्यार के कुछ बीज बोना चाहती हूँ, मैं धरा पर प्यार के कुछ बीज बोना चाहती हूँ, शूल जैसी जिंदगी में फूल होना चाहती हूँ, मैं धरा पर प्यार के कुछ बीज बोना चाहती हूँ, शूल जैसी जिंदगी में फूल होना चाहती हूँ, तुम मुझे तन्हा न छोड़ो जीने मरने के लिए अब, तुम मुझे तन्हा न छोड़ो जीने मरने के लिए अब, मैं तुम्हारे साथ हंसना साथ रोना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हंसना साथ रोना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरा को लूं सजा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरा को लूं सजा, बाद इसके ही मैं गहरी नींद सोना चाहती हूँ, बाद इसके ही मैं गहरी नींद सोना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरा को लूं सजा, मैं धरा पर प्यार के कुछ बीज बोना चाहती हूँ। और एक गजल के 2-3 शेर और सुनाती हूँ कि सत्य नहीं होता है फिर भी सपना अच्छा लगता है, सत्य नहीं होता है फिर भी सपना अच्छा लगता है, सपनों का संसार सुनहला कितना अच्छा लगता है। हम ये चाहते हैं कि सपने साकार हों, कैसे हों वो भी हमें ही करना है, सपने देखेंगे तो फिर साकार करने की भी कोशिश की जाएगी। मैं सोचती हूँ कि ये अवेकनिंग जो सेंटर्स हैं इतने, वो आपके सपने साकार करने के लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं कि सत्य नहीं होता है फिर भी सपना अच्छा लगता है, सपनों का संसार सुनहला कितना अच्छा लगता है, अक्सर दिल के नाजुक शीशे चूर चूर हो जाते हैं, अक्सर दिल के नाजुक शीशे चूर चूर हो जाते हैं, पलकों से शीशों की किरचें चुनना अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। बाबा रामदेव हो या कोई हो, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं देश के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए। ये वही है क्योंकि सपना हम देखते हैं, और सपना ऐसा कि हम कुछ कर सकें, जिंदगी को साकार कर सकें, सार्थक कर सकें। अक्सर दिल के नाजुक शीशे चूर चूर हो जाते हैं, पलकों से शीशों की किरचें चुनना अच्छा लगता है, और हंसते हंसते लब थकते हैं। कभी वो ऐसा मोमेंट आता है कि हंसते हंसते लब थकते हैं, मुस्काने चुक जाती हैं, तब रोने को किसी मीत का कंधा अच्छा लगता है। वो हमने बाबा को बना लिया कि आपका कंधा ही हमें मिले। हंसते हंसते लब थकते हैं, मुस्काने चुक जाती हैं, तब रोने को किसी मीत का कंधा अच्छा लगता है, कि आंखों में मंजिल के सपने आंखों में हो तो पांव नहीं थकते, मंजिल के सपने आंखों में हो तो पांव नहीं थकते, पग पग चुभता नोकीला हर कांटा अच्छा लगता है। मंजिल के सपने आंखों में हो तो पांव नहीं रुकते, पग पग चुभता नोकीला हर कांटा अच्छा लगता है। और शोर शराबे भीड़ भाड़ में हर कोई तन्हा है और मिल, शोर शराबे भीड़ भाड़ में हर कोई तन्हा है और मिल, बातों का जमघट लोगों का मेला अच्छा लगता है, बातों का जमघट लोगों का मेला अच्छा लगता है। 1 मिनट है तो मैं सुना दूं। अब 1-2-3 शेर में बाबा के लिए कहेंगे कि अब जगे हैं तो फिर से सुलाना नहीं, जागरण है हमेशा भुलाना नहीं, जो मिला है हमें हम क्यों ना कहें, जो मिला है हमें हम क्यों ना कहें, उससे बढ़कर तो कोई खजाना नहीं, उससे बढ़कर तो कोई खजाना नहीं, तुम हमारे हो घर भूल जाना नहीं, हमने पाया है तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, तुम हमारे हो घर छोड़ जाना नहीं,